नमस्कार भाई, हम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट और एनसीईआरटी तीनों ऑल टू ऑल अपलोड किया जाता है। मेरे चैनल पे जो नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एवं एनसीटीई नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित केंद्रीय शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 बाल विकास एवं शिक्षण, ठीक है, सब ऑल टू ऑल बाल विकास अभी पढ़ रहेंगे। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण के लिए ये पढ़ेंगे। पहला टॉपिक बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय की यहाँ तक का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो में दूसरा पियाजे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये चैप्टर देख लीजिए, दूसरे वीडियो अपलोड करेंगे, देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। चलिए, बाल विकास प्रारंभिक के लिए देखिए, बाल विकास और अध्यापन कक्षा 6 to 8 बाल विकास पहला टॉपिक पढ़ेंगे। बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक, बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है? विकास। विकास इसमें है क्या? गतिशील। विकास मतलब क्या होता है? गतिशील होता है। विकास मतलब गतिशील। हेडिंग को पढ़ लीजिए। ठीक, थैंक यू। जैसे पूछा गया क्वेश्चन है। आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है बहुआयामी। विकास की प्रक्रिया है बहुआयामी है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला? 3 नंबर क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? डी नंबर, दूसरा और चौथा। 2 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर है क्या? यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया की विशेषता क्या? यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। ठीक, चलिए, हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चले। किस टॉपिक से? इस टॉपिक है, टॉपिक दूसरा हो गया। विकास की अवस्था था अधिगम से उसका संबंध। इस टॉपिक से क्वेश्चन है। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? बताइए। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये 5 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की, क्या बोला? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। चलिए 6 नंबर, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास। आइए 7 नंबर पे। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? बी नंबर, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? यही देता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर, विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल होते हैं।
आइए 10 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन। वह कोई उद्देशनात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य वाली अवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कथन। अब कारण क्या है? विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। ए नंबर। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, जो है लिखा हुआ सही व्याख्या करता था। आइए 11 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या बोला? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न संस्कृति के बच्चों एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। सामाजिक। निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों पढ़िए, पता चल जाएगा। देखिए ए क्या कह रहा है? बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। आर विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभावनता विविधताओं की जटिल अंतः क्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न विभिन्न बच्चों के विकास और बुद्धि की गति में अंतर अंतर हो सकता है। अंतर हो सकता है। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वामित्व स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वामित्व स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्षणों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। 15 नंबर। ए शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तर्क आर बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत सही विकल्प चुने। ठीक है। आइए ए नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है कि ए की। आइए 16 नंबर। 16 बाल बाल विकास की गति। बाल विकास की गति 16 नंबर में बाल विकास की गति। देखिए 16 नंबर यहाँ आओ है, हेडिंग है। डी नंबर आंसर है। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। चलिए हो गया। आइए 17 नंबर। किस उम्र में बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं? किस उम्र में बच्चों में क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के? बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। शेषवावस्था। शेषवावस्था। आइए 18 नंबर का कथन। ए स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क आर सीखना और विकास एक दूसरे में स्वतंत्र है। सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों गलत। ए और आर दोनों गलत। ए और आर दोनों गलत है।
कथन ए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क आर, बच्चों वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग। ठीक है, चलिए ए नंबर देखते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, आइए 20 नंबर पे आओ। विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य? विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। स्नेहा, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब अब उन उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकता है। स्नेहा की कद में बदलाव डैश कहा जाता है? वृद्धि। क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल नामक कौशलों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल नामक कौशलों का उदाहरण है? तेल चलना, तेल चलना, तेल चलना। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। विकास के अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरह बढ़ता है। केंद्र के बाह्य, केंद्र के बाह्य, केंद्र के बाह्य। बच्चों के विकास की दिशा डैश होती है और डैश प्रत्येक बच्चा डैश है। बच्चों के विकास की दिशा डैश होती है और डैश प्रत्येक बच्चा है। अलग अलग अपनी गति के विकसित होता है। कथन ए, सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। तर्क आर, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन में अलग अलग तरह के अनुभव करते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है ए की। बालक के विकास के सिद्धांत। ठीक है, चलिए बालक के विकास के सिद्धांत। विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारंपरिक संबंधों में परिवर्तन का क्या अध्ययन किया जाता है? क्या बोला? मनोसामाजिक, मनोसामाजिक। ठीक है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्म और प्रत्यय के विकास की दृष्टि से प्रभावित कर सकता है। छात्रों में सानिध्य और पहल को पर पुरस्कृत करना। ठीक है, चलिए चलिए 28 नंबर। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में से संचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने की थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास
का सिद्धांत नहीं है। चलिए बी नंबर आंसर इसका। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होता है, नहीं होती है। ठीक। बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत कार्य करते हैं? ठीक। एक प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्म प्रयत्न के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। छात्रों छात्रों में स्वायत्तता और पहल की संस्कृति करना। ठीक है। चलिए, ये 28 नंबर। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चों के अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने सीखने के अनुकूल वातावरण वंचित रहते रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भूषा कठिनाई होती है। भाषा के विकास व एक संवेदनशील काल। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बी नंबर। दोबारा पढ़ देना। विकास की कोई विशिष्ट दशा नहीं होती है। चलिए ठीक। आइए, बच्चों के विकास के सिद्धांत का अनुसरण है। बच्चों के विकास से निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? व्यक्तिगत भिन्नता है। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंत क्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंत क्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। ठीक। चलिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। कथन ए। जीन पियाजे के ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर है। कारण आर। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच प्रारंभिक क्रिया का परिणाम है। कौन सही है बताइए? आंसर नहीं दिया गया है। ये इस प्रकार ए गलत है, लेकिन आर सही है। चलिए, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंत क्रिया का परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से समन्वित विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिससे दोनों के दौरान दौरान पर्यावरणीय कारक। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है? विकास के लिए जिम्मेदार है। आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश।
ठीक है, चलिए। कथन 36 नंबर देख लीजिए। ठीक है, चलिए। कौन से कारक बच्चों के विकास के निर्धारित और प्रभावित करते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। 37 नंबर। कथन है और तर्कार्थ है, एक बच्चे की शारीरिक विकास की दिशा दिशा दे। ठीक है, इसका आंसर हो गया ना, डी नंबर 37 का। आइए 38। बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तीसरा और चौथा, बच्चों के विकास के अनुवांशिक और वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतर क्रिया करती है। बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों में अनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक बच्चों की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से। ठीक। चलिए, 38 हो गया। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब है। चलिए, 39 हो गया। 40 नंबर देखते हैं। अपरिक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, डैश कहलाती है? सामाजिकरण। क्या कहलाती है? सामाजिकरण कहलाती है। विकास के दौरान विकास का कौन सा पहलू पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिकरण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते रिश्ते बनाने के लिए संदर्भित है? सामाजिक विकास। बच्चे बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किस प्रक्रिया द्वारा सुनते हैं? समाजीकरण व उत्सकरण। चलिए, 43 देख लीजिए। 43 नंबर। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश, जो कि समाजीकरण व प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डैश डैश जो कि समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार, साथी और मीडिया। स्कूल स्कूल के बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? द्वितीय सामाजिक संस्था।
ठीक है, चलिए क्या बोला। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका है आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण और द्वितीयक कारक माता पिता, माता पिता नहीं है। डी में से एक दूत विद्यालय किताबें मीडिया है, तीन हुआ। ठीक है, किशोर के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महत्वपूर्ण द्वितीय ठीक है, ये किताबी धर्म। ठीक है, ये 50 नंबर। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखने का मतलब का एक रूप सामाजिक होता है, एक रूप जो सामाजिक होता है। ठीक है, चलिए कथन निष्कर्ष यह हो गया। कथन क्या बोल रहा है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तर्क आर स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। ए और आर दोनों गलत है, और आर दोनों गलत है, और आर दोनों गलत है। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। पियाजे कोहलबर्ग और वाक्सकी का निर्माण विवोचित संदर्भ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।